आप सबों को जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से ये मौका मिला है आपके साथ परमेश्वर के वचन में से मैं शेयर कर सकूँ, आपके साथ मैं बांट सकूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम लोग जब बातचीत करते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो हम लोग देखेंगे पहला पतरस उसका 5 अध्याय, उसका 5, 6 और 7 पद। और यदि हम वचन में पढ़ते हैं तो इस तरह लिखी हुई है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो यहाँ जब हम वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ बातों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमें अधीन रहना है और किस तरह परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमें बने रहना है और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। तो आज यदि हम बातचीत करेंगे तो आज हम बातचीत करेंगे आत्मिक वृद्धि के विषय में, कि आत्मिक वृद्धि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम आत्मिक वृद्धि को हम देख सके अपने जीवन में। इन बातों के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसे हम लोग देखते हैं कि हर कोई वृद्धि को हर कोई चाहता है, छोटा बच्चा से लेकर के बड़े तक हर कोई हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बढ़े। कोई भी अपने जगह पर या छोटा अपने जगह पर बना हुआ नहीं रहना चाहता है। हर कोई के इंसान में, चाहे हम मसीही हो, चाहे वो अन्य जाति हो, कोई भी हो, वो अपने जीवन में उन्नति को देखना चाहता है या वृद्धि को देखना चाहता है। यदि हम लोग देखें, छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चा जिस तरह से पैदा हुआ है वो उसी रीति से रहे, वैसे कोई नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जैसे 1 मंथ का हुआ, 2 मंथ का, 3 मंथ्स का जब हो जाता है बच्चा, तो हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे उस मंथ्स के अनुसार वो बढ़ते जाए।
और अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो चिंताएं बढ़ने लगती है, आखिर ये बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये स्वाभाविक बातें हैं कि हम लोग हर कोई जैसे ही हम लोग इस संसार में आते हैं तो हमारे साथ एक बातें जुड़ जाती है कि हमें बढ़ना है। वो चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, हम हर बातों में बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ बातों को देखेंगे जो हम बढ़ने के विषय में बातचीत करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग सांसारिक बातों में बढ़ने या बढ़ने के लिए उपायों को हम लोग सोचते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर बातों में हम देखें, सांसारिक बातों में हम लोग हर बार यही चाहते हैं कि हम बढ़े। और वो सिर्फ मतलब फिजिकली तो हम लोग चाहते ही हैं कि हम बढ़ें। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि छोटे बच्चे जब बढ़ रहे हैं और यदि वो 10 साल का हो गया और यदि वो वैसे ही रहे तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय बन जाती है माता पिता के लिए कि बच्चा अभी वो 10 साल का हो गया, फिर भी 1 महीना के बच्चा के जैसा ये बच्चा पड़ा हुआ है। तो हर कोई, सिर्फ उसके माता पिता भी नहीं, उनके परिवार के सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। ये सच्चाई है। और क्यों चिंता में पड़ते हैं? क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होना चाहिए, उनकी जो वृद्धि होना चाहिए, वो और ज़्यादा होना चाहिए। 10 साल उसका मतलब उसको बोलने आना चाहिए, काम करने आना चाहिए, चलना फिरना आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन उन सारी बातों में वो चूक जाता है और वो सिर्फ 1 महीना का बच्चा जैसे रह जाता है। ये हम लोग देखते हैं एक दुर्बलता की बातें हैं जो उसकी शारीरिक ग्रोथ की कमजोरियों को दिखला रहा है। तो यही चाहिए कि जिस तरह हम लोग शारीरिक चीज़ों की उन्नति में हम लोग ये चिंता करते हैं कि हमारी ग्रोथ होना चाहिए एज के हिसाब से, और उसके अनुसार हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह बच्चा मतलब वो साल में साल उन्नति कर मतलब बढ़ रहा है, उसी रीति से हम लोग यही चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में भी हम उन्नति करें। तो आज हम लोग यही बातचीत करेंगे कि आत्मिक जीवन में हम उन्नति करें। और ये हम लोग इस प्रेरित पत्रस के इस पत्री में हम लोग क्या देखते हैं, वो अपने नवयुवकों को या अपने कलीसिया के लोगों को ये संदेश देता है कि यदि हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अधीन में रहें। और किसके अधीन में हम रहें? यहाँ पर लिखा हुआ 5 पद में कि तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये प्रेरित जो पत्रस है, ये अपने कलीसिया के लोगों को ये संदेश देते हैं कि यदि तुम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो दीन रहना या दीनता से रहना सीखो। बहुत बार होता है कि जब हम बढ़ जाते हैं आत्मिक जीवन में, हम उन्नति करने लगते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग से हम ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर की दीनता थोड़ा कम होने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रेरित पत्रस ये सिखाने लगते हैं कि नहीं, जैसे भी हो, तुम यदि उन्नति करते हो बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि तुम उन्नति कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर में दीनता की बातें दिखाई देनी चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है कि प्राचीनों के अधीन रहो। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे चर्च में जो जितने बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स लोग होते हैं, हमें ज़रूरी है, चाहे वो हमसे कम जाने या जैसे भी जाने, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसके अधीन में रहें। ये प्रेरित पत्रस अपने कलीसिया के लोगों को इस तरह से चिट्ठी लिखते हैं कि तुम प्राचीनों के अधीन रहो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, वो इतना दीनता से अपने आप को पेश करते थे अपने चेलों के साथ कि उसका एक अच्छा उदाहरण को हम लोग देख पाते हैं कि वो अपने चेलों का पैर को धोता है। और हम लोग देखते हैं कि कितना सुंदर से वो अपने चेलों के पैर को धोता है, उनके साथ एक उदाहरण पेश करता है कि इस तरह से हमें नम्रता का जीवन को जीना चाहिए। तो यही है कि जब हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि हम दीनता से रहें, हम अधीन में रहें, बड़ों के अधीन में, चाहे वो हमारे सेवकगण हो, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे वो हमारे चर्च के एल्डर्स, मतलब जो भी हो, हमें उसके अधीन में रहने की आवश्यकता है। और जितना भी हमारे अंदर में क्यों ना अच्छे अच्छे टैलेंट हो, वो अपने अलग जगह पर है, लेकिन अधीन रहना वो अलग जगह पर है। ये अधीन रहना मतलब परमेश्वर के उस परिपक्वता को दर्शाता है कि हम और आप
आप जब आत्मिक बातों में हम बढ़ जाते हैं तो ये दिखाता है कि हम सबकी अधीनता को स्वीकार करना चाहते हैं, कि हम सबको इज्जत देना सीखते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम प्राचीनों के अधीन रहें। ये प्रेरित पत्रस हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के उदाहरण को देते हैं कि हमें अधीन रहना चाहिए, और सिर्फ अपने कलीसिया के प्राचीन और मतलब वहाँ पर एक दूसरे के प्रति ही नहीं, और भी चीज़ें हैं जिसमें हमें अधीन रहने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं वो सेवकों के प्रति भी अधीन रहना चाहिए, उसके बाद पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। इन सारी बातों को भी हम लोग देख पाते हैं। यदि हम लोग देखेंगे कि अधीन रहने यदि हम नहीं रहते हैं, हमारे प्राचीनों के अधीन हम नहीं रहते हैं, यदि हम अपने उस सेवक या अपने पास्टर्स लोगों के अधीन में हम नहीं रहते हैं, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं में पड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसा है कि वो उनको इसीलिए रखा है ताकि हम उसके अधीन में रहते हुए, उसके अंडर में रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को हम सीखें। और इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पत्रस अपने लोगों को बहुत अच्छा से सिखाता है कि किस तरह हमें अधीनता से सीखना चाहिए। और क्या देखते हैं, यदि गिनती उसका 16 अध्याय उसका 35 पद में यदि हम देखेंगे, दतान और कोरह ये सारे लोग थे जो मूसा ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके वो कनान देश के लिए वो निकाल के लेके आया था। तो ये दतान और कोरह एक वो लोग थे जो इस्राएलियों के बीच में लीडर का काम करते थे, और लीडर का काम करने के चलते कुछ भी समस्या होती थी वे लोग बहुत जल्दी मूसा को बोल लेते थे। वो लोग उसके अधीन में रहना नहीं जानते थे। वे लोग क्या करते थे, जब भी मुश्किलें आई वो लोग तुरंत मूसा के विरोध में वो लोग बोलने लगते थे कि मूसा क्यों तुम यहाँ पर हम लोग को लेके आया, इतना मुश्किल परिस्थिति में, इतना जंगल के बीच में क्यों लेके आए हो, हम लोग तो वहीं ठीक थे। बहुत सारी बातें हैं जो दतान और कोरह इन सारी बातों को बोलते हैं। यदि हम लोग गिनती 16 अध्याय में पढ़ेंगे तो हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह दतान के साथ और भी लोग थे जो लोग मूसा और हारून के विरोध में बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ें परमेश्वर को कतई पसंद नहीं थी, और इसीलिए जैसे ही इन लोगों ने उनके विरोध में बहुत कुछ बोला, लोगों को उकसाया कि चलो हम लोग उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उसके विरोध में हम लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ऐसा समय आया कि 16 अध्याय जब 35 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ऐसा प्रकोप उनके अंदर में लाया कि वो आग स्वर्ग से गिरा और धरती फट गई। और वहीं पर दतान के साथ हम लोग देखते हैं 250 व्यक्ति वहाँ पर भस्म हो जाते हैं, वहाँ पर वे खत्म हो जाते हैं। और तब इस तरह की बातों को हम लोग देखते हैं। और भी यदि 16 अध्याय का हम लोग 49 पद को भी देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर और भी देखते हैं कि किस तरह और भी बचे हुए लोग और भी मूसा और हारून के विरोध में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, अधीन रहना नहीं सीखे कि चलो हम लोग का मूसा जैसे अगुवाई करेगा वैसे हम लोग जाएंगे, वो जो सलाह देता है, परमेश्वर की अगुवाई में सलाह देता है, वैसे रहेंगे। वैसा उन्होंने नहीं किया। और हम लोग क्या देखते हैं कि उसके गिनती 16 अध्याय 49 पद में हम लोग देखते हैं कि 14,700 लोग वहाँ मर जाते हैं। तो इस तरह वहाँ पर महामारी आती है और वे लोग वहाँ पर मर जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती है, और परमेश्वर यही चाहता है कि एक परिपक्व व्यक्ति यदि वो आत्मिक जीवन में परिपक्व होता है तो अपने आप को अधीन रहना जानता है कि मुझे अपने बड़ों के अधीन में रहना है, अपने कलीसिया के प्राचीनों के अधीन में रहना है, अपने कलीसिया के लोगों के अधीन में रहना है। इस बात को जानता है, एक दूसरे को आदर करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों को पसंद करता है। वो पसंद करता है कि हम अधीनता या दीनता का जीवन को व्यतीत करें। वो अधीन, हम सोचते हैं शायद हम गलत मीनिंग को भी लगा सकते हैं। अधीन मतलब आप जो करना चाहे मेरे ऊपर में आप कीजिए और हम सहते रहें, वैसे अधीन हम नहीं बातचीत करते। वो इस तरह की दीनता कि उसमें इज्जत या सम्मान दिखाई देता, सम्मान, हम उसको सम्मान देते, इज्जत देते हैं, इस तरह की बातें दिखाई देती है। तो इस तरह की अधीनता की बातें यहाँ पर पतरस अपने प्राचीनों को और युवकों को इस तरह की संदेश देते हैं कि हमें अधीन रहने की जरूरत है। और एक परिपक्व व्यक्ति का पहचान यही है कि वो अपने
प्राचीनों के अधीन में रहता है, या दीनता के साथ। जिस तरह यीशु मसीह अपने दीनता को दिखाया अपने चेलों के सामने में, तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि पतरस भी वही सीख देते हैं कि जब भी हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम दीनता से रहें। और आत्मिक जीवन में हमें क्यों बढ़ना चाहिए, यदि हम उसको देखेंगे तो वो ज़रूरी है। उससे पहले हम लोग यही देखेंगे, पहला पतरस यदि 2:18 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2:18 में, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो पर उनके भी जो कुटिल हों। तो आपके सेवक, आपके स्वामी चाहे जैसे भी हो, चाहे वो कुटिल हो, बुरा हो, अच्छा हो, लेकिन आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप उसके अधीन रहें। तो यहाँ पर सेवकों को ये आज्ञा दी गई है कि वे अपने स्वामियों के अधीन रहें। तो हमें ये अधीन रहना उसके अच्छाई और बुराई पे नहीं, आपका जो कर्तव्य बनता है कि मुझको उसके अधीन में रहना चाहिए, तो हमें उसके अधीन में बने रहना चाहिए। और यदि हम लोग 3 अध्याय में भी हम लोग यदि देखें, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद में वहाँ भी लिखा हुआ है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो बहुत जरूरी यहाँ पे पत्नियों को लिखा गया है कि अपने पति के अधीन रहें, और उस तरह का अधीन नहीं कि हम डर भय से अधीन रहे। मैंने कहा कि हमें जरूरी है कि इज्जत के साथ जहाँ पर हमें सम्मान मिलता हो, इस तरह का हमें अधीन में रहना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बार होता है कि यदि हम लोग अपने इस समय के समाज को यदि देखें, बहुत लोग इतने खाते पीते हैं, इतना ज़्यादा कि अपने पत्नियों को भी मारने लगते हैं, और बुरा बुरा जितना बर्ताव कर सके वो लोग करते हैं। तो यहाँ बाइबल यदि हमें सिखाती है उसके अधीन रहना, उसका मतलब ये नहीं कि आप मारपीट को भी सहते रहें, मरने जैसे आपको कोई पीट रहा है, मार रहा है, फिर भी आप सहते रहें, इस तरह की बातें मैं नहीं कर रही। यहाँ पर उस तरह की अधीनता है जो आत्मिक परिपक्वता की बात को यहाँ पर दर्शा रहा है कि हम और आप जब मसीही हम बनते हैं तो परमेश्वर हम और आपको बच्चे ही नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि हम उन्नति करें, और वो आत्मिक उन्नति में हमें देखना चाहता है। जिस तरह हम संसारिक मतलब उस बातों को हम लोग पसंद नहीं करते कि संसारिक बातों की उन्नति हमारी यदि रुक जाए तो हम पसंद नहीं करते, कि हम चाहते कि नहीं हमारी उन्नति होनी चाहिए। एक बच्चा यदि पैदा हुआ है तो उसको बढ़ना चाहिए, हम बढ़ाई को पसंद करते हैं, उसकी उन्नति को, मतलब एज जिस तरह बढ़ती जाती है हम उसकी मतलब उसकी उस उम्र के मुताबिक उसके अच्छाई को भी हम बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं। तो उसी रीति से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम बच्चे जैसे ना बने, बल्कि हम उन्नति करें। और यही उस उन्नति का एक पहचान यही है कि हम अपने सेवक जो है वो अपने स्वामियों के अधीन रहता है, जो पत्नी है वो अपने पति के अधीन रहता है, और उसके बाद जो चर्च के हम सारे लोग जो विश्वासी हैं, हम प्राचीनों के अधीन, अपने सब लोगों के अधीन हम रहते हैं। और इस तरह से दीनता से हम प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ हम रहते हैं। इस तरह की बातों को हम लोग देखते हैं। तो बहुत जरूरी है, जब हम आत्मिक वृद्धि को चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो दीनता सबसे बड़ी बात है कि हमें दीनता से रहना। यही एक आत्मिक वृद्धि की पहचान है कि ये व्यक्ति जरूर आत्मिक बातों में बढ़ रहा है। नहीं तो आत्मिक बातों में बढ़ने यदि कोई व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है तो हम उसके जीवन में बहुत सारी बातों को हम लोग देख सकते हैं। वो दीनता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम उससे ज़्यादा टैलेंट है, हम उससे ज़्यादा बोल सकते हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, हम ऐसे रहे, वो लोग बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मिक वृद्धि को हम लोग देखते हैं, वो अपने जीवन में हम लोग क्या देखते हैं कि वो दीनता से रहता है, अधीनता से रहता है। और जिस तरह यीशु मसीह ने मैंने बताया कि वो अधीन रहा, हम और आप भी जो कलीसिया के प्राचीन हैं उसके अधीन में हम जीवन को व्यतीत करें। यही परमेश्वर हम हर एक से चाहता है। और यदि इफिसी 5:21 में भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी है कि एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे के। तो बहुत जरूरी है कि सही में चाहे हम जिस भी पद में जहाँ भी हो, हम दीनता के साथ अधीन में हम रहे, और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब पढ़ रहे थे तो क्या लिखा हुआ है, पतरस का जो 5 अध्याय उसका 6 पद, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो।
दीनता से हमें रहने की आवश्यकता है। और तब क्या करेगा, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो परमेश्वर जब हमें बढ़ाने की बात बोलता है, और यदि हम भी बढ़ना चाहते हैं आत्मिक जीवन में, उचित समय पर हम बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम और आप दीनता के साथ हम समय को व्यतीत करें। सिर्फ हम लोग अपने लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ भी हमें अधीनता से रहना चाहिए। वो 6 पद में इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर की हर इच्छाओं को आप अपनाने लगते हैं, उसको आप मानने लगते हैं। परमेश्वर की हर एक इच्छा को आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, तो मुझे आत्मिक उन्नति करने के लिए दीनता से परमेश्वर के अधीन में रहना चाहिए। यदि कोई बात आपको बुरी भी लगती है, लेकिन परमेश्वर चूंकि ये मर्जी को रखता है कि हमें इस तरह का जीवन को जीना चाहिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, तो हमें प्रेम करना चाहिए। यदि हमें लगातार कलीसिया की संगति में रहना चाहिए, तो हमें लगातार कलीसिया की संगति में रहना चाहिए। जो भी बातें हैं, जो हमें वचन में मिलता है सीख, हम उन सारी बातों को मानने का प्रयास करते हैं। ये परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, कि कोई भी चीज हम अपने इच्छा के मुताबिक, जो मन किया, आज संडे हमको जाने का मन किया तो हम नहीं जाएंगे, उसके बाद आज यदि हमको वचन पढ़ने का मन नहीं किया तो नहीं करेंगे, वो अपने मर्जी के अनुसार हुआ। वैसे नहीं, बल्कि बलवंत हाथ, हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर यदि मुझसे ये चाहता है कि हमको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो हम वैसा दीनता से हम रहते हैं। और तभी क्या होता है, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम और आप हर कोई चाहते हैं कि हम बढ़े, सांसारिक बातों में हर कोई चाहता है बढ़े, और जैसे ही हम बढ़ना चाहते हैं, तो उचित समय में बढ़ने के लिए परमेश्वर इन सारी बातों को बताता है कि हमें अधीन रहना चाहिए, हमें दीनता के साथ रहना चाहिए। यही एक पहचान है आत्मिक जीवन में वृद्धि के। नहीं तो बहुत बार हम सोच सकते हैं कि हम कैसे बढ़ें, बहुत बार हम क्यों बढ़े हम सोच सकते हैं, लेकिन यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो उसका भी हम लोग कारण हम देख सकते हैं कि क्यों हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। यदि हम लोग इब्रानी उसका 5 अध्याय 13 और 14 पद को हम लोग देखेंगे, तो इस तरह से लिखा हुआ है। इब्रानी उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद में इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरह छोटे बच्चे दूध पीता है, और वो दूध पीने वाला बच्चा कैसे होगा, बहुत कमज़ोर होगा, छोटा होगा, ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा है, वो कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है, वो दूध पीता है। तो यही तुलना आत्मिक जीवन में भी की गई है कि यदि हम आत्मिक जीवन में अभी भी दूध पीने वाले बच्चे के समान हम यदि व्यवहार करते हैं, उसका मतलब फिर से हमें वचन की पहचान नहीं होगी कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे बुलाने के पीछे। हम और आप, यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें चलाना चाहता है, और हम यदि बच्चे के जैसे व्यवहार करेंगे, दूध पीते रहेंगे, मतलब परमेश्वर की जो मर्जी है उसके उल्टा हम कुछ और अलग तरीके से जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमें वचन की पहचान नहीं होगी, क्योंकि हम आत्मिक बातों में हम अभी तक बच्चे हैं। दूध पीने वाले बच्चे के समान रोज दिन सिर्फ अच्छे अच्छे बातों को हम सुनना चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, और उसके सिवा और कुछ दूसरा चीज हम देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, परमेश्वर यही चाहता है कि यदि हमने उद्धार को पाया है, यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि हम और आप उद्धार को पाए, उद्धार को देने के लिए वो आया, और चाहता है कि उद्धार मिलने तक हम सीमित ना रहें, बल्कि वो बढ़ते हुए हमें देखना चाहता है। और वो बढ़ाई कैसे देखना चाहता है कि हम वचन को तो सीखते हैं, लेकिन औरों को भी सिखाने के कारण हम बन जाए। जैसे कि हम लोग पिछले दिनों भी देख रहे थे कि मत्ती 28 का 19-20 में क्या है, वो बोलता है कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। तो वो प्रभु यीशु मसीह हम में देखना चाहता है, वो परिपक्वता देखना चाहता है। यदि हम आज तक सिर्फ अपने आप में ही सिर्फ हम सीखने वाले, दूध पीने वाले हम हो रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को देने वाले
हम नहीं बन पा रहे हैं। छोटे बच्चे क्या करता है, सिर्फ दूध पीने तक, इतना तक ही जानता है। उसका दूध कैसे साफ होगा, वो कहाँ से दूध मिलेगा, उसको भी ये पता नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। यदि हम सिर्फ चर्च में आते हैं और सिर्फ हम लेने वाले हम होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को अपने उस उद्धार के बातों के विषय में हम बोलते नहीं हैं, तो हम अभी भी दूध पीने वाले बच्चे के समान हैं। लेकिन यदि हम दूध पीने वाले बच्चे के समान हम बनते हैं तो क्या होगा, वचन की पहचान नहीं होगी। और वचन की पहचान होना बहुत जरूरी है, और तभी हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे जब हमारे अंदर में वचन की पहचान होगी। जब हम वचन को पढ़ेंगे और देख पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बुलाया है, उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक जीवन में हम बढ़े, इसीलिए हमें बढ़ने की आवश्यकता है। और 14 पद में क्या है, पर अनसयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। तो इस तरह है, तो जब हम सयाने होते हैं, जब हम आत्मिक जीवन में हम वृद्धि करने लगते हैं, हम बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद को पहचानती है। तब हम समझते हैं हाँ ये बुराई क्यों है, ये अच्छाई क्यों है। हम उन सारी बातों को हम भेद करने पाते हैं और हम डरते नहीं हैं उन सारी बातों में, क्योंकि हमको समझ आ जाती है उन सारी बातों में। लेकिन यदि दूध पीने वाले बच्चों के समान हम रहेंगे, वचन का समझ नहीं होगा, बहुत बार हम डर भी सकते हैं। जब समस्या आएगी हम डर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम सयाने होंगे, हम ताकतवर होंगे, हम उन सारे विरोधों मतलब जो भी विरोध वाली बातें आती है, हम उसको सामना करने के लायक भी हम बन जाएंगे। तो इसीलिए आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है। और जिस तरह हम शारीरिक बातों में बढ़ना चाहते हैं या हम आर्थिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ों की कल्पनाओं के साथ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम और आप हम आत्मिक जीवन में उन्नति करें, आत्मिक जीवन में हम समझ को रखें, हम बच्चे जैसे व्यवहार ना करें। इन सारी बातों को हमारा ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और प्रेरित पतरस इसीलिए वो अपने लोगों को इन सारी बातों की चेतावनी देता है कि हम आत्मिक जीवन में हम बढ़े। और यदि हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय 20 पद में भी वही है, किंतु समझ में बालक ना बनो परंतु समझ में सयाने बनो। समझ में हमें सयाने बनना है। और तब हम समझ में तभी हम सयाने बनेंगे जब हम उस तरह की अधीनता को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर में हम बालक हम ना रहें। प्रभु यीशु मसीह हमें बच्चा जैसे नहीं देखना चाहता आत्मिक जीवन में। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की एक एक बातों को समझे कि वो हमसे क्या चाहता है, वो उसका हमारे बुलाने का उद्देश्य, उसको जानने के पीछे जो हमें उद्धार देने के पीछे जो उद्देश्य है, परमेश्वर के जो मानसा है, उन चीज़ों को हम समझ सके। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और यदि हम याकूब उसका 4 अध्याय 6 पद में भी देखेंगे, अभिमन्युओं का विरोध करता है और फिर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो इसीलिए वो दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम दीनता से हम अधीनता को हम स्वीकार करें। तो बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों में मन को लगाए ताकि हम दीनता के साथ परमेश्वर के साथ सामने में हम आए और फिर हम आशीषों को अपने जीवन में हम लगातार बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। और यदि आगे हम लोग यदि पढ़ेंगे तो इस तरह लिखा हुआ है पतरस, पहला पतरस जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला पतरस उसका 7 पद में इस तरह है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता है, आत्मिक जीवन में बढ़ जाता है, तो उसका परिपक्वता का लक्षण हम क्या देख सकते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो किसी चीज़ से वो डरता नहीं है, कोई भी चीज़ें क्यों ना हो उनके सामने में यदि कोई भी परेशानी है तो उसका अपना चिंता वो जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, अपना परमेश्वर को वो पहचानता है, जानता है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उसके अंदर की डर भय की बातें नहीं रहती है क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर यदि मेरे साथ है मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम रेगुलर सही में चर्च तो
जाते हैं, बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, बहुत बार मतलब आत्मिक जीवन में जो जीवन में हमें व्यतीत करना चाहिए उस तरह की जीवन को हम जीते हैं। लेकिन बहुत बार जब भी इस तरह की विपरीत बातें आ जाती है, हमारे घर में समस्या की बातें आ जाती है, हम चिंता करने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं। अरे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, या फिर मतलब कुछ आर्थिक तंगी आ गई है, हमारे मतलब हमारे वाइफ हस्बैंड का रिलेशन ठीक नहीं है, और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग लोग समस्याओं में हैं। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो अपने अपने घर की अलग अलग बातें हैं, उन सारी बातों में हम बहुत अधिक चिंता करने लगते हैं। और चिंता हम यहाँ पर हमें क्या सिखाते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हमने उद्धार पाया है। तो हमें अब उद्धार जब मिला है तो हमारा पिता अब प्रभु यीशु मसीह है। हमारा उद्धार, हमारा जो सारी चिंताओं को लेने वाला, ढोने वाला अब हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसी रीति से हमें उस पर चिंता नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी रीति से अपने पिता को, अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहिए कि आखिर वो कौन है। क्योंकि बहुत बार जब भी चिंताएं आने लगती है, हम चिंताओं को बड़ा और प्रभु यीशु मसीह को छोटा समझने लगते हैं। क्यों हम बोलेंगे ऐसा? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों पर, सारी दुष्टता की सेनाओं के ऊपर में, सारी शैतानिक बातों के ऊपर में, यहाँ तक कि मृत्यु के ऊपर में, जब वो मर करके जी उठा तो उसने सब बातों पर विजय दे दिया है। तो आपकी जितनी भी बड़ी चिंताएं हो, जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसने आपको जय दे दिया है। यदि ये आप गुड़ी बात, उस भेद की बात को या गुड़ बात को आप समझ लेंगे तो आप डरेंगे नहीं, आप चिंताएं नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरा चिंता ढोने वाला मैं नहीं, मेरा प्रभु है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में मैंने उद्धार को पाया है, मैंने जय को पाया है, और इसीलिए मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही है एक परिपक्व विश्वासी की पहचान, कि वो अपने आप को अपनी सारी चिंताओं में नहीं लगाता है। वो जानता है कि अब मेरे साथ मेरा प्रभु है जो मुझको साथ देगा, जिसने सब बातों पर हमें विजय दी है। और इसीलिए हमको अपनी सारी चिंताओं पर, हमको समय चिंता में व्यतीत करने का समय नहीं है, हमको अपनी सारी चिंताओं को उस पर डालने की आवश्यकता है। इसीलिए हम और आप आज जितने लोग हम सुन रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ कि हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु पर डालना शुरू कर दें, और तब हमारी पहचान एक परिपक्व विश्वासी की ओर बढ़ता जाएगा। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे होता है कि जब चिंताएं आने लगती है, अचानक से आ जाती है, लेकिन एक बात को मैंने देखा कि चिंताएं आती है लेकिन वो हावी नहीं होता है, आपको वो दबाती नहीं है। आप तुरंत जब भी प्रार्थना करना बैठ जाते हैं, आप निकल जाते हैं, आप प्रार्थना करने लगते हैं। तो ये है आत्मिक परिपक्वता की पहचान। और आप देख पाएंगे कि वो जो चिंताएं हैं आपको दबाएगी नहीं, आप उसमें परेशान नहीं होंगे। आप लगेगा कि हाँ, आपको प्रभु संभाल रहा है, इस बात को आप महसूस करेंगे, उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को आप अपने आसपास में महसूस करेंगे। तो ये बात को हम लोग देख सकते हैं। यदि इस तरह की बातों को हम लोग देखेंगे तो पहला शमूएल, उसका हम लोग देखेंगे, उसमें पहला अध्याय 12 से 18 पद में हम लोग क्या देखते हैं। वहाँ पर हन्ना, जो शमूएल की माँ थी, वो हन्ना बहुत अधिक दुखित थी। उसका पति उसको कितना अधिक प्यार करता है, बहुत अधिक प्यार करता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब ये हन्ना के पति के 2 वाइफ थी, एक तो हन्ना थी और दूसरा पनीना। लेकिन वो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हन्ना को प्यार मिलता है। और लेकिन फिर भी उसके अंदर में एक चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे, और उसकी जो हम लोग कहेंगे कि जो और एक पत्नी थी, वो उसको चिढ़ाती थी कि तुम्हारा तो कोई बच्चा ही नहीं है, और सिर्फ मेरा ही बच्चा है। और इस तरह से वो हन्ना बहुत ही टूटी हुई थी अंदर से। ये चिंता वाली बात है एक माँ के लिए कि जब उनके बच्चे ना हो तो बहुत बड़ी चिंता की विषय है। बहुत वो रोने लगती है, बहुत वो दुख से भरी हुई रहती है। और जब वो चिंता करती है, बहुत अधिक रोती है बहुत, और वो सोच रही है कि उसका पति उसको बोलता है, एक बार पढ़ ही लेते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग देखते हैं शमूएल उसका 1 अध्याय में, वहाँ पर क्या है कि उसका पति उसको बहुत अधिक प्रेम करता है, लेकिन
यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पहला अध्याय उसका 8 पद हम लोग देखेंगे। इसीलिए उसके पति एल्काना उससे कहा, हे अन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? वो इतना अधिक उसको प्यार करता है कि वो बोल रहा है कि देखो मैं तो तुमको बहुत अधिक चाहता हूँ। वो हमेशा एल्काना क्या करता था कि साल में जब भी वो परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान चढ़ाता था, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, जो अपनी और एक पत्नी थी, उनको वो दान दिया करता था। और क्या करता था, उसका दुगुना दान इसको भी, हन्ना को भी दिया करता था। और फिर भी इतना कुछ मिलने के बाद भी ये हन्ना रोती रहती थी, बहुत उसको परेशान था कि मेरे बच्चे नहीं हैं। क्योंकि वो जो उसकी सौत है, 6 पद में इस तरह लिखा, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसके कोख बंद करके रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। तो इस तरह की बात होती थी, उसको चिढ़ाना कि तुम तो बहुत प्रार्थना करने वाली है, तुम्हारा तो कोई बच्चा ही नहीं है। बहुत अधिक वो उस बातों को वो सुनती थी और इतना डरे, मतलब अंदर से वो टूट चुकी थी कि प्रभु मुझको एक बच्चा चाहिए। इस तरह की बात वो अपने अंदर में ठान ली थी। और हम लोग देखते हैं कि वो चिंता, मतलब एक अंदर से जो टूटी हुई है, अंदर से जो वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही कि मेरी सौत इस तरह की बात को मुझको कह रही है। और इसीलिए टूट करके वो हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के भवन की जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इस समय वो टूटी हुई है कि उसका बच्चा नहीं है, उसकी सास, उसकी सौत उसको कुढ़ा रही है, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसका पति प्रेम कर रहा है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, संसार की प्रेम या संसार की कोई बड़ी वस्तु हमारी चिंताओं में हमारा साथ नहीं देख सकता है। यहाँ पर हन्ना के इस उदाहरण से हम लोग यही समझते हैं कि उसका पति बहुत अधिक उसको दुगुना प्यार देता था, दुगुना उसको वरदान, मतलब जो भेंट दिया करता था उसको दुगुना देता था। अपनी पहली पत्नी और ये दोनों में से उसको सबसे ज़्यादा इसको दान देता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में जो दर्द था, इसके अंदर में जो चिंता थी, इसके अंदर का जो पीड़ा था, हम लोग ये देखते हैं कि वो संसार का प्रेम उसको जीत नहीं पा रहा था। जितना भी उसका पति प्रेम करता था वो काफ़ी नहीं था उसके लिए, फिर भी वो रो रही थी। इसीलिए बोल रहा है कि क्या मैं तेरे लिए इतना प्रेम करता हूँ कि वो जो 10 बेटा, पहला बेटा, उससे भी ज़्यादा मैं नहीं हूँ तेरे लिए कि इतना प्रेम करता हूँ, तेरे पास ही हमेशा रहता हूँ, मैं तो तुम ही को सब कुछ देता हूँ, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो, ऐसा करके हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हन्ना उसमें संतुष्ट नहीं है। उससे हम लोग यही समझते हैं कि संसार की वस्तुएं या संसार का प्रेम, हमारी जो चिंता है, हम जो दिन ब दिन यदि हम पीड़ाओं में हैं तो हमारी इस पीड़ा को कोई हटा नहीं सकता है। वो हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर। और हन्ना इस बात को जानती थी कि इन सारी पीड़ाओं को, ये सारी जो मेरी दर्द है, मेरा हस्बैंड नहीं दूर कर सकता, बल्कि मेरा परमेश्वर जिससे मैं आराधना करती हूँ, जिससे मैं प्रशंसा करती हूँ, वही मेरी इस दर्द को वो दूर कर सकता है। इसीलिए हन्ना को हम लोग देखते हैं कि वो ये और एक अध्याय, सामुएल 1 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग देखते हैं कि वो मंदिर में चली जाती है और चौखट के बाजू के पास बैठ करके वो रोने लगती है। उसका अब शब्द भी बयान नहीं होता कि इतना दर्द है उसको, अंदर ही अंदर बोलती है कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए, क्योंकि मेरे पीड़ाओं को तू ही समझेगा, कोई संसार की व्यक्ति या कोई संसार का चीज हमको समझ नहीं सकेगा। और हम लोग देखते हैं कि उस तरह की पीड़ा को, अंदर से पुकारने वाले आवाज को परमेश्वर सुनता है। और उसके लिए हम लोग देखते हैं कि एक बेटा पैदा होता है। और जैसे ही वो अपना प्रार्थना करता है, उसके लिए बेटा को हम लोग देखते हैं सामुएल। और तब ये, चूंकि ये परिपक्व विश्वासी थी, हम लोग कह सकेंगे हन्ना, और इसीलिए बोले कि जो वरदान आप देंगे प्रभु, मैं उसको आप ही के हाथ में, आप ही के मंदिर में मैं चढ़ा करके रख दूंगी। और जैसे ही वो बेटा पैदा होता है, वो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के भवन में दे देती है। वो जैसे ही बेटा सामुएल बड़ा हो जाता है, वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा काम करने के लिए दे देती है। उसको कोई चिंता नहीं कि मेरा एक ही बेटा है, क्या होगा मेरा, उसको कोई चिंता नहीं, लेकिन सिर्फ उसको यही था कि प्रभु तूने यदि मुझे दिया है तो मैं आप ही के हाथ में देती हूँ, क्योंकि आप ही देने वाले हैं, आगे भी संभालने वाले आप होंगे। तो एक ये परिपक्व विश्वासी की उस बात को हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमें
जब हम चिंताओं में पड़ते हैं तो हम संसार के उन बातों में हम नहीं लग जाते कि कहाँ से हमारी ये चिंताएं सॉल्व होगी। हम संसार की खोज में हम नहीं लगते, बल्कि हम लग जाते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। जिस तरह हन्ना ने उस खोज के लिए हम लोग देखे कि वो अपने पति के पास ही लिपटी नहीं रही, रोती नहीं रही, बल्कि हम लोग देखते हैं मंदिर को जाती है, परमेश्वर के पास रोने को जाती है, और हम लोग देखते हैं उसका उत्तर उसको मिलता है। तो इसीलिए यही है कि आज हम यही बोलना चाहते हैं कि हम और आप यदि एक परिपक्व विश्वासी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो हम ये शुरू कर दें कि अपनी सारी चिंताओं के लिए हम परमेश्वर पर अपने आप को डाल दें, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करेगा। जिस तरह हन्ना के जीवन में प्रभु ने काम किया, हम संसार की सारी चिंताओं को बहुत बार हम अपने ऊपर लेने लगते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं। और आजकल के यदि दुनिया में यदि हम देखें, इतना चिंताएं बढ़ गई है कि लोग उन सारी चिंताओं से समाधान पाने के लिए अपने मर रहे हैं, तो अपने बच्चे को मार रहे हैं। इस तरह की बातें हैं हर जगह आप देखेंगे। समस्या का समाधान नहीं हुआ, चिंताएं बढ़ गई, मतलब मरना एक उपाय को सोचते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है, ये परिपक्व विश्वासी का समाधान नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम और आप, समस्या आएंगी, लेकिन परिपक्व विश्वासी का लक्षण यही है कि हम और आप किसी संसार की वस्तुओं में समाधान को नहीं ढूंढेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर में ढूंढेंगे। हालेलुया। तो हम यही चाहते हैं कि आज के विषय में हम इतना ही बातचीत करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम और आप जब भी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने प्राचीनों के अधीन रहें। हम अपने पत्नी हैं तो अपने पति के अधीन में रहें, पति भी अपने पत्नी से प्रेम करें, सेवक भी अपने स्वामियों के अधीन में रहें, और सेवक का भी, स्वामी का भी ज़रूरत है कि अपने सेवक से प्रेम करें। तो इस तरह की बातें हैं। ये है एक परिपक्व विश्वासी का लक्षण, और यही है कि हम परमेश्वर के अधीन में होकर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम बने रहें। और जैसे ही हम ऐसे करते हैं, एक बड़ी आशीष को हम देख पाएंगे। और जब भी चिंताएं आती है तो चिंताओं में हम संसार में नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की ओर ताके, क्योंकि वो चिंताएं जितना हम संसार में खोजेंगे, वो चिंताएं हमें और दबाएगी, वो चिंताएं और हमें हमारी परेशानियों को बढ़ा देगी। यदि हम समस्या इधर उधर हम ढोते फिरेंगे, फिर समस्याओं का समाधान यदि हम संसार में खोजेंगे, तो हो सकता है उस समस्याओं का समाधान करने के बदले हमारी समस्या बढ़ सकती है। हम उसमें और भी परेशानी को झेल सकते हैं, क्योंकि समस्या ऐसा है कि हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने के द्वारा ऐसा नहीं कि पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। संसार में है, सारा संसार शैतान के वश में है, तो शैतान के वश में होने के कारण हम लोग जानते हैं कि समस्या आएंगी, लेकिन हम और आप जो परिपक्व विश्वासी है, यही पहचान है कि हम उससे डरेंगे नहीं। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को जब भी आएंगे, हम ताकेंगे तो परमेश्वर की ओर ताकेंगे। जिस तरह हन्ना ने ताका और परमेश्वर ने उनको इग्नोर नहीं किया, परमेश्वर को उनके जीवन को खाली नहीं बना दिया, बल्कि उनके गोद को भर दिया, उनको आशीष दिया, उनको हर प्रकार की जो अंदर से पीड़ा थी उनको पूरी रीति से खत्म कर दिया। हम भी आज आप सुनने वालों को हम एनकरेज करना चाहते हैं कि हम और आप जब भी चिंताओं में होते हैं, एक परिपक्व विश्वासी यदि हम बनना चाहते हैं, तो हम शुरू कर दे अपने परमेश्वर को पहचानने के लिए कि मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीज़ों का समाधान करने वाला है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। वो सारी चीज़ें जो आकाश और पृथ्वी पर है, सब चीज़ों पर अधिकार को रखने वाला है, सारी चीज़ों पर जय देने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए हम अपने आप को छोटा ना समझे, अपनी समस्याओं को हम बड़ा ना समझे, बल्कि समझे कि हमारा परमेश्वर उन सारी बातों में बड़ा है और सब बातों में हमें विजयी देने वाला है। अब कुछ भी बातों में क्यों ना हो, स्टूडेंट यदि अपने पढ़ाई में चिंता करें कि कैसे पढ़ेंगे, आप अपने करियर के विषय में सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमें अपने करियर में हमको ये मिलना चाहिए, आप चिंताओं में हैं, आप भूल जाइए उन सारी बातों को, आप परमेश्वर की ओर ताकना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। आप अपना जिम्मेदारी को निभाइए, आप पढ़िए से, आप जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको कीजिए, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए रास्ता को खोलेगा। तो हर एक के लिए, ये चाहे परिवार के हम बड़े लोगों के लिए हो, बच्चे के लिए हो, जो जॉब की खोज कर रहे हो उनके लिए हो, सब के लिए यही है कि चिंताएं आएंगी, लेकिन हमें अपनी चिंताओं में
हमें अपने समाधान के बदले परमेश्वर की ओर जब हम ताकेंगे तो हम जरूर समाधान को हम देख पाएंगे। तो आज हम यही चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को सौंप दें और अपनी सारी चिंताओं के लिए हम परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के डेवड़ी में, परमेश्वर के उस सम्मुख में वहाँ अंधेर नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष है। वहाँ पर कोई देरी जरूर हो सकती है लेकिन एक आशीष को हम देख सकते हैं। अपने जीवन में हम आनंद को उठा सकते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में। तो इसीलिए हम चाहते हैं जिस तरह परमेश्वर ने उस हन्ना को आनंद दिया उसकी उपस्थिति में, हम यही चाहते हैं कि हम और आप भी एक परिपक्व विश्वासी की तरह आइए हम उठ खड़े हो जाए और ज़रूर परमेश्वर हम और आपको आशीषित करेगा। आज भी यदि हम चिंताओं में हैं, कोई सारी बातों में हम डूबे हुए हैं, यदि हम उस परिपक्व विश्वासी बनने से हम चूक रहे हैं तो उठ खड़े हो और परमेश्वर अभी भी हम और आपको अपने करीब में देखना चाहता है। वो इंतज़ार कर रहा है कि हम उसके सम्मुख में आएँ। और जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को हम बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें देखिए आत्मिक जीवन में भी हम बढ़ें। हर बातों में हम, चाहे वो आर्थिक बातों में, आज यदि हमारी कमाई इतनी है तो हम थोड़ा सा ऊपर और कमाई को चाहते हैं। हमारे बच्चे आज यदि इतने बड़े हैं तो हम चाहते हैं कि और वो बड़े हो जाए और बड़े होकर के वो अपने लक्ष्य को पहुँचे। उसी रीति से हम चाहते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि हम और आप भी आत्मिक जीवन में यदि आज हम इतने तक हैं तो वो और ऊंचाई में हमें देखना चाहता है, जहाँ पर हम परमेश्वर की मर्जी को जाने, परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी हमारा जिंदा परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए आपने प्रभु जी हमें वचन के द्वारा उत्साहित किया है कि पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ें। और पिता परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हम प्रार्थना करते, जितने सुनने वाले हैं प्रभु, होने दे कि हम सही में पिता परमेश्वर हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए प्रभु। बहुत बार पिता परमेश्वर हम तो सोचते हैं कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत बार जब हम उन सारे लक्षणों को देखते हैं पिता परमेश्वर, हम आत्मिक जीवन की जो वृद्धि है उसमें से यदि हम उन सारी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम चूक से गए हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हम चाहते हैं कि जितने सुनने वाले लोग हैं एक एक के जीवन में काम कर पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक लोग जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए परमेश्वर पिता। आपके बलवंत हाथ के नीचे हम अधीनता से हम आने पाए पिता परमेश्वर, नम्रता से आने पाए पिता परमेश्वर। सिर्फ आपके नहीं बल्कि परमेश्वर संसार में जो हमारे लोग हैं उनके एक दूसरे के साथ हम अधीनता के साथ हम आने पाए पिता परमेश्वर, एक दूसरे के साथ हम दीनता से हम आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जो प्राचीन हैं उनके प्रति हम नम्रता से आने पाए पिता परमेश्वर। तो इस तरह की जो भी बातें आप हमें आत्मिक परिपक्वता की जो पहचान है उसमें आप हमें देखना चाहते हैं तो प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं यीशु के नाम से प्रभु एक एक को आशीषित कर, ताकि इन बातों में हम बढ़े परमेश्वर। और जब भी हम आत्मिक व्यक्ति के रूप में हम बढ़े हुए होते हैं परमेश्वर, उन्हें देखिए सही में कोई भी संसारिक बातों में हम चिंता ना करें, बल्कि परमेश्वर आप जिंदा परमेश्वर को सही सही हम पहचानने पाए, क्योंकि आत्मिक विश्वासी की यही एक पहचान है कि अपने परमेश्वर को वो अच्छी रीति से समझ लेता है कि अपना परमेश्वर कौन है प्रभु जी। इसीलिए हम हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह कर, ताकि आपको हम सही रीति से जाने कि आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर जो सारी बातों का समाधान करने वाला है, वो परमेश्वर जो सब बातों पर विजय को देने वाला परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। इसीलिए सहायता कर, आप जिंदा परमेश्वर को हम वैसे जानने पाए जैसा तू है पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर सारी चीजों के लिए समाधान के रूप में आपको हम ढूंढने पाए प्रभु। संसार में हम उपाय को ना ढूंढे प्रभु, संसार के प्रेम में, संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में हम पिता परमेश्वर उस समाधान को ना ढूंढे परमेश्वर, बल्कि यीशु मसीह तुझ पर हम ढूंढने पाए प्रभु। और यीशु तो हमें विजयी देने पाए, उस ऊंचाई पर आप लेके जाने पाए पिता, आत्मिक उस ऊंचाई पर आप बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर, जहां पर उचित समय पर प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारी बातों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। इसीलिए हर एक के जीवन में आप अनुग्रह कर प्रभु, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो हम बड़े लोग हो पिता परमेश्वर, सब पर आपकी बड़े अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि लगातार आप हमें आत्मिक बातों में आप ऊंचा उठाइए प्रभु। जिस तरह संसारिक बातों में हम उन्नति को चाहते हैं प्रभु, आत्मिक बातों में आप हमें बढ़ा। और हम जानते हैं कि जैसे हम पहले हम अब आपके स्वर्ग और पिता परमेश्वर राज्य की खोज करते हैं, तो बाद बाकी सब वस्तुओं में आप हमें आशीष देने वाले पिता
पड़ता है, और इसीलिए चाहते हैं प्रभु आप सहायता कर, ताकि पहले आपके राज और धर्म की खोज करें, आपके पास हम आए और सब बातों में आप हमें उन्नति देने पाए, सब बातों में आप हमें ऊंचाई की ओर उठाने पाए। प्रभु धन्यवाद तुझे देते हर एक बातों के लिए प्रभु, आदर और महिमा सम्मान तुझको देते हैं। दुआ मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता, सुंदर से अपने राज में ग्रहण कीजिए, आमीन।